हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका द एनिमे एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसेन के नए सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 को। अब तक हमने देखा कि यूजी, मेगुमी, चोजो, युकी, यूता और माकी टेंगन से मिलने स्टार कॉरिडोर जाते हैं, जहां वह खुद को इनके सामने रिवील करता है और बोलता है, जेनिन घराने के बच्चों, मेचन के खून, डेथ पेंटिंग और सुकुना के वेसल, तुम्हारा स्वागत है। युकी बोलती है, मेरे लिए कुछ नहीं। तो टेंगन बोलता है, हम पहली बार थोड़ी मिल रहे हैं। युकी उससे पूछती है, तुमने स्टार कॉरिडोर को सील क्यों कर दिया था? टेंगन कहता है, मुझे डर था कि तुम भी केंजाकू के साथ मिली हुई हो। मैं इंसान के दिल में तो नहीं झांक सकता ना। युकी पूछती है, केंजाकू कौन है? तो टेंगन बताता है कि जो आदमी नकली गेटो की बॉडी में है उसका नाम केंजाकू है। किसी समय वो नोरितोशी कामो हुआ करता था। यूजी अब टेंगन से पूछता है, नो, आप इतने अजीब क्यों लग रहे हो? टेंगन बोलता है, मैं इमोर्टल हूँ, लेकिन उम्र मेरी भी बढ़ाती है। 500 साल जिंदा रह के देखो, तुम भी ऐसे दिखने लगोगे। 12 साल पहले मेरा मर्ज एक स्टार प्लाज्मा वेसल से होना था, पर वह काम नहीं हो सका, तो मेरी उम्र तेजी से बढ़ने लगी और मैं खुद की पहचान खोकर कुछ और ही बन गया। अब मेगुमी और यूता पूछते हैं, केंजाकू का प्लान क्या है और हम गोजो को प्रिजन रेल्म से बाहर कैसे निकालें? टेंगन बोलता है, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। यहाँ पर 3 स्पेशल ग्रेड मौजूद हैं, यूता, युकी और चोजो। टेंगन चाहता था कि इनमें से कोई 2 यहीं रुककर टेंगन की सुरक्षा करें, उसके गार्ड्स बनके। यूता बोलता है, तुम्हें किससे सुरक्षा चाहिए? तुम तो अमर हो ना? माकी बोलती है, तुम्हें भी प्रिजन रेल्म में सील होने का डर है क्या? युकी भी कहती है, जरा बताओगे तुम्हें गार्ड्स क्यों चाहिए और कितने समय के लिए? टेंगन अब बताने लगता है कि केंजाकू का प्लान क्या है। केंजाकू पूरे जापान का फोर्स्ड इवोल्यूशन करवाना चाहता है। मेगुमी कहता है, यह काम तो वह आइडल ट्रांसफिगुरेशन टेक्निक से भी कर सकता है ना? तो टेंगन कहता है, उसके पास उतनी कर्स एनर्जी नहीं है, इसीलिए वह मर्जर का इस्तेमाल करने वाला है। वह इंसानियत और टेंगन के बीच मर्जर करवाने वाला है। मेगुमी बोलता है, पर टेंगन तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही मर्ज हो सकता है ना? टेंगन कहता है, ये बात 12 साल पहले तक सच थी, पर उस समय मेरा मर्जर फेल हो गया और अब मैं इवॉल्व हो गया हूँ। अब मैं आम इंसानों के साथ भी मर्ज हो सकता हूँ। चोजो बोलता है, तुम तो अकेले हो, इतने सारे लोगों के साथ मर्ज कैसे करोगे? तो टेंगन कहता है, अभी तुम जो देख रहे हो वह मेरा असली रूप नहीं है, मेरी आत्मा तो कहीं और ही है। धरती और आसमान मेरे लिए एक हैं। जो मेरे साथ मर्ज होंगे वो जुजुत्सु सोर्सेरर से भी एक लेवल ऊपर चले जाएंगे। मैं तो अपनी बैरियर टेक्निक्स से खुद को कंट्रोल में रखता हूँ, लेकिन बाकी इंसान ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर एक भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर इंसान को कोई रोकने वाला नहीं होगा तो वह बुराई करते ही रहेंगे और सारी लाइन क्रॉस कर देंगे। जो चीज टोक्यो में हुई वह पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगी। यूजी पूछता है, केंजाकू ऐसा क्यों करना चाहता है? तो टेंगन कहता है, वह तो मुझे भी नहीं पता। मैंने बताया ना कि मैं इंसान के दिल में नहीं झांक सकता। माकी बोलती है, तुम मर्जर करने से मना कर देना, फिर तो वह कुछ नहीं कर पाएंगे ना? टेंगन बोलता है, इवॉल्व होने की वजह से अब मैं इंसान कम और कर्स ज्यादा बन चुका हूँ और केंजाकू मुझ पर कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन कर सकता है, जिसमें वह किसी भी कर्स को गुलाम बनाकर उससे कुछ भी करवा सकता है। इसीलिए मुझे गार्ड्स चाहिए, क्योंकि केंजाकू उसका बैरियर तोड़ डेच के यहाँ कभी भी आ सकता है। युकी बोलती है, पर अभी ही क्यों? पहले उसने 12 साल पहले मर्जर रोका, जिससे टेंगन इवॉल्व होकर एक कर्स बन गया, जिसे अब केंजाकू कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से कंट्रोल कर सकता है। उसका सुकुना से भी कोई कनेक्शन है और वो करीब 1000 साल से जुजुत्सु सोर्सेरर है, तो वो मर्जर अभी क्यों करना चाहता है? टेंगन बोलता है, नमे, स्टार प्लाज्मा वेसल एंड 6 आइज, हम सब की तकदीर आपस में जुड़ी हुई है। 6 आई यूजर्स ने केंजाकू को 2 बार हराया है। उसके बाद केंजाकू इतना गुस्सा हो गया कि उसने सारे स्टार प्लाज्मा वेसल्स को मार दिया और कोई भी बच्चा 6 आइज के साथ पैदा होता तो उसे भी वो 1 महीने के अंदर खत्म कर देता। लेकिन फिर भी मर्जर वाले दिन स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आई यूजर्स आ ही जाते थे। फिर उसने 6 आई वालों को मारने की जगह उन्हें सील करने का आइडिया लगाया और इसके लिए प्रिजन रेल्म का सहारा लिया। एक समय पर एक ही 6 आई यूजर हो सकता है, लेकिन 12 साल पहले कुछ अलग हुआ। तोजी जेनिन की एंट्री हुई। उसके पास हेवनली रेस्ट्रिक्शन का तोहफा था। वह एक ऐसा इंसान था जिसके पास बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं थी। इस इंसान ने हमारी तकदीर को ही पलट दिया और रिको यानी स्टार प्लाज्मा वेसल को मार दिया।
उस दिन के बाद से ही सब कुछ बिखरना शुरू हो गया। 6 साल पहले प्रिजन रेलम केंजाकू के हाथ लग गया, जिससे उसने गोजो को सील कर दिया। मेगुमी पूछता है, फिर यह कलिंग गेम क्या है? टेंगन बोलता है, कलिंग गेम मर्जर से पहले का रिचुअल है। वो कलिंग गेम में आने वाले लोगों की कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, जिससे टेंगन का मर्जर पूरे जापान के लोगों के साथ हो सके। इतने बड़े लेवल का रिचुअल करने के लिए केंजाकू ने खुद को बाइंडिंग वाउ से बांध रखा होगा, इसीलिए वह कलिंग गेम्स का मास्टर नहीं है। लेकिन यह हमारे लिए बुरी खबर है, क्योंकि केंजाकू को मारने से भी यह गेम नहीं रुकेगा। यह गेम तब खत्म होगा जब सारे प्लेयर्स मारे जाएं, या तो वह गेम में पार्टिसिपेट न करें और फिर भी मारे जाएं। गेम एंड होगा, ये कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन अगर कोई प्लेयर 100 पॉइंट्स पूरे कर लेता है तो वह गेम के अंदर एक नया नियम जोड़ सकता है। यूता बोलता है, यानी हमें गेम में हिस्सा लेना ही होगा और किसी तरह 100 पॉइंट्स अर्न करके एक नया नियम लागू करना होगा कि सुमिकी और बाकी लोग अपनी मर्जी से इस गेम को छोड़ DDH के जा सकते हैं। मेगुमी बोलता है, हमें गोजो सेंसे को भी आजाद करना होगा। अगर गोजो आ गया तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। वो टेंगन से पूछते हैं, गोजो को कैसे आजाद करें? तो टेंगन बोलता है, पहले तुम लोग यह डिसाइड कर लो कि मेरा गार्ड बनके यहाँ कौन रुकेगा। जोजो और यूकी दोनों यहाँ रुकने को मान जाते हैं। टेंगन अब अपने पास से प्रिजन रेल्म जैसा दिखने वाला एक बॉक्स निकालता है और बोलता है, यह प्रिजन रेल्म के पीछे का दरवाजा है। इसे खोलकर हम गोजो को आजाद कर सकते हैं, पर इसे खोलने के लिए इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन या ब्लैक रोब जैसे किसी कर्स्ड ऑब्जेक्ट की जरूरत लगेगी, जो किसी भी कर्स्ड टेक्निक को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ही गोजो डिस्ट्रॉय कर चुका है। यूता बताता है कि वो और मिगल अफ्रीका ब्लैक रोप ढूंढने ही गए थे, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। टेंगन कहता है, यानी अब एक ही तरीका है। कलिंग गेम में हिस्सा लेने वाले प्लेयर्स में एक ऐसी सोर्सेरर है जो 1000 साल पुरानी है। वह खुद को एंजेल कह के बुलाती है। वो किसी भी कर्सर टेक्निक को डिलीट कर सकती है और उसका नाम है हानाकुर्सु। वो चाहे तो प्रिजन रेल्म का दरवाजा खोल सकती है। वो इन्हें ईस्टर्न टोक्यो कॉलोनी में मिलेगी। जापान में टोटल 10 कॉलोनी बैरियर्स हैं, जो कि एक बाउंड्री लाइन से कनेक्टेड हैं। यह लाइन जब जापान को क्रॉस करेगी तो जापान के सारे लोग टेंगन से मर्ज हो जाएंगे। सिर्फ होकाडो शहर ही सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ जुजुत्सु के हेडक्वार्टर्स हैं और वह जगह पवित्र है। यह रिचुअल करीब 2 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। ये लोग अब कलिंग गेम के रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल, सभी खिलाड़ियों को 19 दिन के अंदर पार्टिसिपेट करना ही होगा। 1 नवंबर को केंजाकू ने ढेर सारे लोगों को अवेकन किया था, जिनमें मेगुमी की बहन भी थी। आज 9 नवंबर है, यानी 10 दिन के अंदर सुमिकी को गेम में हिस्सा लेना होगा। दूसरा रूल, जो लोग हिस्सा नहीं लेंगे उनकी कर्सर टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी, जिसका आसान शब्दों में मतलब है मौत। माकी ने इस बारे में शोको से भी बात की थी, जिसने बताया था कि हिस्सा न लेने पर जरूर ब्रेन के साथ कुछ होगा। तीसरा रूल, जो भी कॉलोनी में एंटर करेगा उसे गेम का खिलाड़ी माना जाएगा, चाहे वह सोर्सेरर हो या आम इंसान। चौथा रूल, एक दूसरे को मारने से प्लेयर्स को पॉइंट्स मिलेंगे। पांचवा रूल, सोर्सेरर को मारने से 5 पॉइंट और बाकी लोगों को मारने से 1 पॉइंट मिलेगा। मेगुमी अब पूछता है, गेम मास्टर है कौन? तो टेंगन बताता है कि हर खिलाड़ी को एक शिकिगामी दिया जाएगा, जिसका नाम कोगाने है। कोगाने बस गेम का इंटरफेस है। छठा रूल, किसी खिलाड़ी के 100 पॉइंट्स पूरे होने पर वह गेम में एक नया नियम जुड़ सकता है, लेकिन पुराने किसी रूल को हटा नहीं सकता। 7वां रूल, गेम मास्टर को खिलाड़ी का बनाया नया नियम अपनाना ही होगा। 8वां और आखिरी रूल, 19 दिन तक अगर किसी खिलाड़ी के पॉइंट्स नहीं बदलते हैं तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। यूजी बोलता है, मतलब हमें किसी न किसी को मारना ही होगा, जिस पर मेगुमी कहता है कि उसके पास कुछ आइडिया है। युकी और चोजो अब यहीं रहेंगे। माकी वापस जेनिन क्लैन जाएगी कुछ कस्ट टूल्स वापस लाने के लिए। खबर मिलती है कि मेगुमी अब जेनिन घराने का हेड बन गया है। ये खबर सुन यूजी एकदम से चौंक जाता है। यूता बोलता है कि वह तुरंत ही कलिंग गेम में हिस्सा लेने जा रहा है। माकी अब यूजी और मेगुमी को हकारी के पास जाने को बोलती है। हकारी 3rd ईयर का स्टूडेंट है जो फिलहाल सस्पेंडेड है। यूजी पूछता है, वो स्ट्रॉन्ग है क्या? यूता बोलता है, वो थोड़ा मस्तीखोर है, पर वो मुझसे भी स्ट्रांग है। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। चोजो चुपके से रोने लगता है। दूसरी तरफ हम तकाबा नाम के एक कॉमेडियन को देखते हैं। हमें पता चलता है कि तकाबा भी कलिंग गेम में हिस्सा लेने वाला एक खिलाड़ी है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना।
क्योंकि उसमें कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप द एनिमे एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ।